गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज मेरा खास कोई चैप्टर है, जो चैप्टर है आप लोग देख सकते हैं, अध्याय दिया हुआ है 10 और वृत्त। यही है खास चैप्टर जिसको आज बताने वाले हैं। आज 2-3 दिन से क्लास नहीं हुआ था तो उसके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए आज क्लास लेते हैं। वृत्त, सबसे पहले वृत्त क्या है, किसको कहते हैं, वृत्त कैसा होता है, इसके बारे में जानना है। अगर कोई बच्चे वृत्त के बारे में जानता है तो खड़ा होकर बताओ कि हम जानते हैं वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त किसको कहते हैं, वृत्त कैसे बनाया जाता है, ये सब के बारे में बताओ। वृत्त के बारे में जो भी तुम्हें मालूम है बताओ, बता सकते हो। जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड में बताओ वृत्त के बारे में। वृत्त का आकार एक गोल होता है। ये देखो, ये जो है ना, ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त में एक बिंदु ले लेते हैं, वहाँ से जो है ना, ये अचर दूरी पर घुमाया गया है। ये अचर दूरी एक समान है, अचर दूरी एक समान है, और जो तल को घुमाया गया उसको हम वृत्त कहते हैं। ये सब क्या है? वृत्त। और यहाँ से जो ये अचर दूरी है इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये अचर दूरी को त्रिज्या। और ये जो चाप जो घुमाया गया है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और ये अचर दूरी को, अचर दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये दूरी कितना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। समझ गया? मान के चलो पृथ्वी हमारा गोल है, उसकी त्रिज्या कितना होगा? अचर दूरी मालूम नहीं ना, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होगा जो गोलाकार में है, घूम रहा है समझ में? तो अब चलते हैं, इसका परिभाषा लिखो, डेफिनेशन लिखो तेजी से। वृत्त, वृत्त किसको कहते हैं? आज कितना तारीख है? 18/7/2023। यानी कि हमारा क्लास जो है ना 4 दिन बाद हो रहा है, 15 तक हो गया था। वृत्त, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। नियत बिंदु से अचर दूरी पर। ये क्या कह रहा है? सवाल पढ़ो यहाँ पे। वृत्त का परिभाषा, वृत्त के एक तल के उन बिंदु, एक तल है, उनके उन बिंदु का समूह होता है जो नियत बिंदु से अचर दूरी पर आता है। एक तल है, मान के चलो कि ये हमारा एक तल है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से एक कोई नियत बिंदु यहाँ है, उस नियत बिंदु की नियत दूरी पर, यानी एक समान दूरी पर चारों तरफ जब बिंदु को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एक वृत्त बन जाता है। और नियत दूरी, अचर दूरी जो है, ये नियत दूरी में क्या कर रहा है? नियत बिंदु से अचर दूरी, ये नियत बिंदु है, इससे अचर दूरी जो है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। पहले लिख दिया ना, नियत बिंदु से जो अचर दूरी है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये नियत बिंदु, ये बिंदु जो सब आपस में मिलकर एक रिंग बना दिया, इस रिंग को ये इसको क्या कहते हैं? चारों तरफ से जो बना है, परिधि। और इसको जो ये अंदर में जितना को घेरा है, जिस क्षेत्र को घेर लिया है, जिस जगह को घेर लिया, उसको क्या कहते हैं? यानी क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल। जिस जगह को घेर लिया है उसको क्षेत्र यानी क्षेत्रफल कहते हैं। समझ गया? अब ये नियत बिंदु जो है इसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। नियत बिंदु को, ये नियत बिंदु जो हो गया तुम्हारा केंद्र हो गया। क्या हो गया? नियत बिंदु केंद्र। अब अचर दूरी क्या है? अचर दूरी किसको कहते हैं वो उसको लिखो। अचर दूरी वृत्त की क्या कहलाती है रे? त्रिज्या कहलाती है। अचर दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। समझ गया? अब नियत बिंदु किसको कहते हैं? नियत बिंदु, बिंदु को
वृत्त का केंद्र कहते हैं। नियत बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। जो एक तल से एक नियत बिंदु जो है उसकी अचर दूरी पे एक नियत बिंदु, एक नियत दूरी, यानी अचर दूरी पे तो ये मतलब तल घुमाया गया है। और यहाँ पे अचर दूरी का मतलब नहीं भिन्न भिन्न दूरी पर, इसमें एक समान दूरी पे घुमाया गया है। दूसरे वृत्त जब बनेगा उसमें फिर जो अचर दूरी होगा वो दूसरे, यानी कि मान चलो उसका मान 4 हो 3 हो, जिसका जो अचर दूरी होगा जिस वृत्त के लिए वो एक समान होगा। समझ गया? यानी अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अचर दूरी क्या है? यहाँ नियत बिंदु से अचर दूरी जो है ये मतलब इसका दूरी कितना हमें मालूम नहीं है, ये अचर दूरी हो गया। तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और नियत बिंदु जो है ना, ये वृत्त का जो कोई नियत बिंदु है इसको क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं रे? केंद्र। अब चलते हैं परिधि। इसके बाद परिधि। परिधि CIRCUMFRENC, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी परिधि। वृत्त के चारों ओर और की वक्र की लंबाई, वक्र की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr, जहाँ r क्या है रे? r त्रिज्या है। जहाँ r त्रिज्या है, जहाँ r क्या है? अच्छा, वृत्त का इसका इंग्लिश भी लिखो, CIRAL, CIRCLE, सर्किल। त्रिज्या का भी लिखे, लिखो। रेडियस कहाँ है? त्रिज्या हम लिखे यहाँ पे, नीचे में लिख देते हैं RADIUS, रेडियस। अब क्या है? केंद्र। केंद्र का यहाँ लिख सेंटर, जानता है ना? CRC। अब बोलोगे वृत्त को CI से सूचित करते हैं, वृत्त को CI, और केंद्र का तो नाम देना पड़ता है, समझ गया? और त्रिज्या का R से, रेडियस यानी R से त्रिज्या। अब ये बताओ, देखो ये परिधि का परिभाषा क्या है? वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई। ये वृत्त की चारों ओर की सीधी लंबाई है कि वक्र? वक्र रेखा पढ़ा है ना? कैसा रेखा होता है? वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी। तो ये टेढ़ी मेढ़ी है ना, सीधा नहीं ना है। तो कह रहा है वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई वृत्त की परिधि। ये वक्र की लंबाई जो है, चारों ओर की वक्र की लंबाई, इसको क्या कहते हैं? यानी एक कहा जाती है, एक रेखा है वक्र रेखा, उसको मोड़ दिया गया है। एक रेखा को मोड़ दिया तो वो वृत्त बन गया, बना कि नहीं? तो वृत्त के बारे में तुम लोग अच्छे से जानते हो, बस थोड़ा थोड़ा इसका बता देते हैं, जो नहीं जानता होगा वो भी समझ जाएगा। तो वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। पाई के मान बारे में पहले बता चुके हैं, जहाँ r बराबर त्रिज्या, r बराबर व्यास, परिधि बटा व्यास। परिधि बटा व्यास किसका क्या होता है? पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास, या परिधि बराबर बटे व्यास बराबर होता है पाई। परिधि बटा व्यास बराबर होता है पाई। तो पाई के बारे में पहले बता चुके हैं। तो तुम्हें यहाँ जो चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ को देखो। वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त के बारे में पूछा जाए तो बता देना, वृत्त के एक तल के उन बिंदुओं, यहाँ उन लिखा है, उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। ये दूरी है यहाँ पे। अब देखो, अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब परिधि बता दिए,
अब चलते हैं, अब परिधि ये जो होता है ना, अब मान के चलो कोई बिंदु हम ले लिए यहाँ पे ए और यहाँ पे ले लिए बी, यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे चाप। समझिए, ये चाप की यहाँ से यहाँ लंबाई हो गया। ये क्या हो गया? कोई चाप लेगा तभी तो घुमाएगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ हो गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप के बारे में लिखो। चाप आरसी होता है इंग्लिश। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि के कोई भी भाग चाप कहलाता है। वृत्त का परिधि ये है ना, यहाँ से मान को चलो ए और बी, तो ये हो जाएगा तुमको छोटा चाप है और इधर वाला बड़ा चाप है, तो इसको लघु चाप, इसको दीर्घ चाप भी बोल सकते हैं, ही नहीं। तो परिधि का कोई भी भाग वृत्त का क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। वृत्त के परिधि के कोई भी भाग क्या कहलाता है रे? जल्दी बोलो, चाप। अच्छा, याद हो गया सबको परिभाषा? याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। अब यहाँ पे देखो, चाप दो तरह के होते हैं, यहाँ पे लिख दो, चाप दो तरह के होते हैं। पहला चाप लघु चाप, दूसरा चाप बोलो रे दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, समझ गया? मीनर और मेजर। अब मिटा दे इन सभी को, आगे और बताना है। यानी कि अब इन दोनों में वृत्त को देख के ये बताओ, यहाँ पे चलो एक हम वृत्त ले लेते हैं, इसमें बताओ कि कोई बिंदु मान के चलो ये ए है और ये बी है, ये इसका केंद्र है। अब यहाँ से ये कौन सा चाप है और यहाँ से लेकर यहाँ कौन सा चाप है? बोलो जल्दी, ये कौन सा चाप है? तो ए बी लघु चाप। और ये कौन सा चाप है रे? तो लिखेंगे ए बी दीर्घ चाप। अब तुम यहाँ पे देख के बोलोगे दोनों को तो एक ही जैसा लिख दिया है। यहाँ से लिखेगा तो यही ना आएगा, और यहाँ से लिखेगा तो यही ना आएगा। तो ऐसे भी लिख सकता है बी ए लिख सकता है कि नहीं? इधर भी देखो, यहाँ से लिखेगा तो यहाँ पे तो ए बी होगा, यहाँ से लिखा गया यहाँ तो बी ए, वही होगा। तो दोनों को इसलिए उससे लिख दिए। मिटा दे इसको, आगे बढ़े। लिख लिया सभी? चलो अब चलते हैं जीवा की तरफ। जीवा, अच्छा ये कोई व्यक्ति बता सकता है या कोई बच्चा बता सकता है जीवा किसको कहते हैं? जल्दी बताओ, वृत्त के कोई जीवा। थोड़ा सा ना टेढ़ा हो जाता है वृत्त खींचने में, तुम लोग चाप से घुमा दो फट से, समझ गया? चलो जीवा के बारे में मान के चलो, वृत्त में कोई बिंदु ले लिए दो ठो, वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु दो ले लिए ए और बी। इसको जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जीवा। इसको क्या कहते हैं? अच्छा चलो, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जीवा। मान के चलो यहाँ पे एक केंद्र है और एक बिंदु, वृत्त के एक बिंदु से केंद्र होकर दूसरे बिंदु पर मिलने वाली रेखा को क्या कहेंगे? हाँ, ये भी कहा जाएगा। तो ये बड़ा जीवा हो गया, बड़ा जीवा। इसको व्यास भी बोला जाता है, बड़ा जीवा। यानी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है व्यास। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास कहलाता है। समझ में आया? जीवा व्यास हो सकता है लेकिन व्यास जीवा नहीं हो सकता है। हो सकता है तभी, यानी जो केंद्र से, जो जीवा केंद्र से गुजरता है वही व्यास कहलाता है, वही जीवा जो है ना व्यास, वही जीवा कहलाएगा। एक वृत्त में कितने व्यास खींच सकते हैं ये बताओ? देख रहे हो तुम लोग, अभी हमने कितने खींचे, और भी खींच सकते हैं कि नहीं? खींच सकते हैं कि नहीं?
इधर से भी खींचेंगे, इधर से ऐसे खींचते रहेंगे। कितने खींचेंगे? यानी कि गिनती हम नहीं कर पाएंगे इसमें कितना खींचेंगे। कोई कर लेगा गिनती? बताओ। अगर हमें इसमें खींचना शुरू कर दे तो अच्छा चलो एक वृत्त हम ले लेते, इसमें एक जीवा खींचते हैं। तुम लोग गिनती करके बताना कितना खींचे हैं। कितना खींचे हैं जल्दी बताओ स्पीड में। कितना खींचे हैं बता सकता है? जल्दी बताओ तो कितना खींचे हैं। हाँ नहीं बता सकता है। मान के चलो हम मार्कर से खींच रहे थे तो थोड़ा मोटा मोटा लाइन खींच रहा था। अगर पेन से इसे खींचते रहेगा तो क्या होगा? इसके बीच में और भी खींच सकते हैं कि नहीं? तो एक वृत्त में जो है ना अनंत जीवा हो सकते हैं। कितना? अनंत। तो जीवा के बारे में लिखो। कोड, जीवा का इंग्लिश होता है कोड। अच्छा ये जो हम बता रहे थे नहीं कुछ कर रहा था। देखो दूसरे कोई देखो तो वीडियो बंद है, कह रहा बंद है। चालू है ना? हाँ चालू है। चलो जीवा, जीवा का क्या होता है? इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको? कोड। कोड एक कोड अलग होता है जो कोड वर्ड होता है, यानी कि जैसे पिन कोड हो गया, ऐसे भी बहुत सारे कोड होते हैं, वो कोड अलग है। यहाँ पे जीवा इंग्लिश में कोड बोला जाता है जीवा को। लिखो एक रेखाखंड जो वृत्त पर, एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित, जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की जीवा क्या करता है रे? एक वृत्त की ये जो जीवा है वृत्त को दो भाग में बांट देता है, तो इसको क्या कहते हैं? एक वृत्त की जीवा एक वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करता है। पढ़ो। एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। एक वृत्त की जीवा एक वृत्त को दो वृत्तखंडों में, एक वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करता है। करता है कि नहीं? मान के चलो ये यहाँ पे देखो, ये हमारा एक वृत्त है, इस पे एक दो बिंदु है ए और बी, इन दोनों बिंदु को मिला दिए। अब ये क्या किया? इस वृत्त को दो भाग में बांट दिया कि नहीं? और दोनों भाग को क्या कहते हैं? वृत्त में जो भाग अलग अलग हुआ तो इसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? जीवा से जो भाग विभाजित होता है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। यानी कि वृत्त को जो जीवा भाग अलग अलग बांटता है उसको वृत्तखंड बोलते हैं। अगर त्रिज्या बांटे तो त्रिज्यखंड। मान के चलो इसी में अगर कोई त्रिज्या है वो इसको बांट रहा है तो उसको क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग में ले आते हैं त्रिज्याखंड। बोलचाल में आ जाता है लेकिन त्रिज्यखंड होता है, ध्यान रखना। चलो इस प्रकार वृत्त में हम कई जीवा खींच सकते हैं। इस प्रकार हम वृत्त में क्या कर सकते हैं रे? कई जीवा खींच सकते हैं। एक जीवा वृत्त खंडों को क्या करता है? एक जीवा वृत्त खंडों को दो वृत्तखंड में बांट देता है।
एक जीवा वृत्तखंडों को दो वृत्तखंड में क्या करता है रे, बांट देता है या विभाजित कर देता है। बांट देता है या फिर विभाजित करता है, समझ गया। अब वृत्तखंड के बारे में जानो। अब समझ गया है ना वृत्तखंड किसको कहते हैं, इसका परिभाषा लिख लो। वृत्तखंड, सेगमेंट, सेगमेंट एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से, एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये देखो एक जीवा है ना, और इसको क्या बोलेंगे, एक चाप। एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। आए समझ में, एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। समझ में आया। चलो समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे ये वृत्त हमारा है, इसको हम मिटा यहाँ पे ले लेते हैं। देखो ये मान के चलो एक वृत्त है, इसमें एक जीवा है, यहाँ पे दिख रहा है एक जीवा है, और ये एक चाप है। चाप और एक जीवा से जो घिरा क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो यहाँ पे देख के बताओ, ये जो चाप है ये छोटा, ये क्षेत्र छोटा में घिरा हुआ है कि नहीं, और ये क्षेत्र बड़ा चाप से और जीवा से घिरा है। उसी जीवा और बड़ा चाप से एक क्षेत्र इधर भी घिरा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड दो तरह के होते हैं। वृत्तखंड दो तरह के होते हैं। पहला नंबर लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसको लिखेंगे मीनर सेगमेंट, मीनर सेगमेंट। दूसरा क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलेंगे मेजर, मेजर सेगमेंट। मीनर और मेजर, लघु और दीर्घ वृत्तखंड। इसको मिटा दे, लिख लिया है सभी, इसको मिटाएंगे तभी। अब जो है इस जीवा के कुछ गुण को लिखो, जो इसके महत्वपूर्ण कुछ गुण है जीवा के बारे में, उसको लिखो। चलो इसको मिटा देते हैं। लिख लिया रे, किसी को छूटा तो नहीं ना, छूट गया है। जिसको छूट जाएगा ना घर पे जाकर उसको बैक करके देख लेना फिर से। जीवा के महत्व कुछ गुण, किसके गुण लिख रहे हैं, जीवा के गुण। पहला नंबर, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं क्या होती है रे, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। दूसरा बोलो रे, दूसरा, एक वृत्त में के, एक वृत्त के दो बिंदुओं, एक वृत्त के दो बिंदु से एक और दो वृत्त, एक वृत्त के दो बिंदु से एक और केवल एक जीवा क्या करता है, खींचा जा सकता है। एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त के दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसमें कै गो जीवा खींचेगा। मान के चलो ये हमारा वृत्त है, इसमें एक बिंदु यहाँ है ए, दूसरा बिंदु यहाँ बी है, इस पे कितना जीवा खींचेगा, एक ही जीवा खिंचाएगा ना। यहाँ से यहाँ खींच दो, चाहे यहाँ से यहाँ खींच दो, एक ही खिंचाएगा या दो खिंचाएगा। तो एक वृत्त के दो बिंदु से एक और केवल एक जीवा खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
पहला क्या लिखे, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं, जीवाएं क्यों लिखे हैं, जीवा एक नहीं, वहाँ पे अनेक है इसलिए जीवाएं, और यहाँ पे एक और केवल एक जीवा खींचा जा सकता है या खींची जा सकती है, खींचा जा सकता है या खींची जा सकती है, समझ गए। और कोई पॉइंट है इसमें, इसके अलावा इसमें और कुछ दिख रहा है, बोलो न रे। तीसरा नंबर लिखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है रे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का व्यास कहलाती है। ये हमने पॉइंट में ही लिख दिए, वैसे तो वृत्त का व्यास किसे कहते इसमें आ जाता, वृत्त का व्यास किसे कहते इसमें आ जाता, समझ गया। चलो व्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। अब वैसे तो पहले ही बता दिए हैं, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वही जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको क्या कहते हैं, व्यास। व्यास का इंग्लिश क्या होता है रे, डायोमीटर। क्या होता है, डाईमीटर होता है, DIAMETER, डाईमीटर। डायोप्टर नहीं, डायोप्टर किस में पढ़ा है बताओ, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, बोलो न रे। डायोप्टर उसमें लेंस क्या कहते हैं, लेंस चैप्टर में जाएगा तब, फिजिक्स में है कि नहीं डायोप्टर। तो यहाँ डाईमीटर, डाईमीटर, इसको मिटाए हैं तभी जगह होगा, तभी हम इसको नीचे वाला को मिटा दे, जल्दी बोलो। लिखो इसके बारे में, व्यास के बारे में। एक रेखा खंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं और जो केंद्र से गुजरता है या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी है, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है और यही त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी व्यास बराबर 2 गुना r, d बराबर 2r। व्यास का परिभाषा समझा रहे। एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु पर वृत्त स्थित होते हैं और जो केंद्र से गुजरता है, तो यहाँ तक भी लिख सकता है, नीचे भी दूसरा आ जाता है। इसमें 2 परिभाषा सेट है, देखो। एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु पर स्थित होते हैं और जो केंद्र से गुजरता है व्यास कहलाता है, या वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अधिकतम दूरी, सबसे अधिक, ये वृत्त है, इसमें सबसे अधिक दूरी वाला जीवा कौन होगा, यानी सबसे बड़ा जीवा जो होगा वही ना, अधिकतम उसी का अधिक दूरी होगा ना, तो अधिकतम दूरी वाला ही जीवा व्यास कहलाता है, समझ गया। और जीवा जो होता है ना, त्रिज्या का 2 गुना, व्यास भी त्रिज्या का, जो बड़ी जीवा होता है त्रिज्या का 2 गुना,
और व्यास भी त्रिज्या का 2 गुना। तो नीचे में वही लिखा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है और यही त्रिज्या की 2 गुनी होती है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास होता है, वही क्या होता है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। इसलिए व्यास बराबर लिखेंगे 2r कि मान के चलो इस ये वृत्त है, यहाँ केंद्र है, ये बड़ी जीवा है। ये क्या है, बड़ी जीवा, बड़ी जीवा, इसी को हम व्यास कहते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ से अगर इधर हम मिटा देते, ये क्या है, त्रिज्या हो गया, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये भी त्रिज्या, तो 2 गो त्रिज्या हो गया, एक इधर एक इधर, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ तक लिख लिया सभी, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो न रे। अब कुछ क्वेश्चन इसी पे हम कर देते हैं, इसको मिटा दे, ऊपर में मिटा दे, जल्दी बोलो। चलो स्पीड में तुम लोग लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। पहला क्वेश्चन एक ठो है, बताओ क्या सभी जीवा व्यास होगा या नहीं, क्या सभी जीवा व्यास होगा या नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी जीवा जो है केंद्र से होकर नहीं जाता है और वृत्त का सभी जीवा बराबर नहीं होता है, सिर्फ एक जीवा जो सबसे बड़ा होता है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या सभी व्यास जीवा हो सकता है या नहीं, क्या सभी व्यास जीवा हो सकता है या नहीं, बोलो जल्दी। क्या सभी व्यास जीवा हो सकता है या नहीं। यहाँ पे सवाल देखो, क्या सभी जीवा व्यास हो सकता है या नहीं, या नहीं, जल्दी बताओ, यस या नो बताओ। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी व्यास जीवा हो सकता है या नहीं, जल्दी बताओ। देखेगा तुम, देखो क्या क्या सभी जीवा व्यास, तो सब जीवा नहीं होगा। अब मान के चलो यहाँ पे एक जीवा है, एक यहाँ पे जीवा, ये भी तो जीवा है, ये भी जीवा, ये इसको हम व्यास नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा नो। अब ये क्या सभी व्यास, तो देखो सब जितने भी वृत्त है उसमें जो व्यास होगा वो तो जीवा है ही, है कि नहीं। तो सभी व्यास जीवा हो सकता है, चाहे 10 गो वृत्त ले लो, उसमें 10 गो व्यास है तो वो सभी व्यास जीवा हो सकता है। समझ गया। चलो यहाँ तक समझ गया, मिटा दे इसको। अब चलते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड बता दिए हैं, सेक्टर, त्रिज्य खंड सेक्टर, त्रिज्य खंड सेक्टर। चलो अब बताने वाले हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा वृत्त है, इसकी ये केंद्र है, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, समझ गया। यानी कि त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र, त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। जीवा और चाप से घिरा क्षेत्र को वृत्त खंड और त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र को त्रिज्य खंड लिखो। बोलचाल की भाषा में अभी भी तुम लोग त्रिज्या बोल रहे हो, समझ गया। ध्यान रखना कि हम त्रिज्य खंड बोले, कभी भी हम बोले तब उस पर भी एक्शन लो, समझ में आया रे। लिखो किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र, चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाते हैं। त्रिज्य खंड 2 प्रकार के होते हैं, त्रिज्य खंड 2 प्रकार के होते हैं, त्रिज्य खंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, लघु त्रिज्य खंड, मीनर
सेक्टर। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड मीनर सेक्टर, दूसरा आता है दीर्घ त्रिज्यखंड खंड, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, दो त्रिज्या एक चाप से घिरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और यहाँ पे देखो इसी त्रिज्या से घिरा हुआ ये बड़ा चाप वाला क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड आया समझ में? दीर्घ त्रिज्यखंड समझ में आया? चलो यहाँ तक सभी को बता दिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोगों से विनती और निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो, सबसे ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करो ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। तुम्ही लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी मेहनत करते हैं बस उसका फल जो है तुम्ही लोग से मिलने वाला, अन्यथा नहीं। तो जो भी बच्चे नए चैनल पे हो उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक समय समय पे पहुंचता रहे और आप उसके लाभ उठा सकें। कोई भी वीडियो देखो तो शुरू से लास्ट तक देखो, यानी शुरू से अंत तक देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा बीच में काट दोगे या बंद कर दोगे या भगा के देखोगे तो फिर क्या होगा, वो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बता रहा नहीं बता। फिर अगर आपको समझ में शुरू से देखने पर समझ में नहीं आता तो हमारे मैसेज बॉक्स में लिखो क्या तुम्हें दिक्कत है, फिर मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा और तुम्हें समझाने का कोशिश करूँगा। समझ गए? चलिए।